चलो देखो, आज हम तुम सबों को एक द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल रहे हैं। जो एक द्विघात बहुपद दिया है और उसका शून्यक हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलो देखो एक बार सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है जो द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक निकाले एवं शून्यक और गुणांक के बीच के संबंधों की सत्यापित करें। द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है और इनके बीच शून्यक और गुणांकों के बीच जो है हमें संबंध स्थापित करना है, मतलब जांच करना है जो इसका शून्यक और गुणांक जो है वह बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले चलो हम हल की ओर चलते हैं। हल पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, शून्यक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका यह द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद को हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक निकालना है। तो हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक हम किस तरीका से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, तुम लोगों को ज्ञात होगा जो अगला गुणे पिछला और मिला जुला के बिचला, इस नियम पर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो अगला और पिछला के गुना करने पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर को माइनस 42 को हम गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 42 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो घटा करके माइनस 11 होनी चाहिए, और जितना जितना को घटा करके माइनस 11 होगा उतना उतना को गुना करने पर माइनस 42 होना चाहिए। तो देखो हम कितना ले लेते हैं, माइनस 14 माइनस क्या चीज 14 प्लस हम कितना ले लेते हैं 3x। तो माइनस 14 में से माइनस 3x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 11। और माइनस 14 को x को और माइनस 3x को गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस। तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाए, अगला गुने मिला जुला के बिचला। तो इस पे मतलब एकदम आ गया। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस कितना 42। तो 14 में से 3 घटा तो 11, गुना किए तो 14 या 42। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलो, अब 4 पद हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 पद करके कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x में कॉमन कितना आएगा, x। कॉमन वह संख्या आता है जिससे दोनों में क्या लग जाए, भाग लग जाए। तो x लिए तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बच गया 14। अब इसमें कितना लेंगे देखो, तो 3 लेंगे। तो 3 लेंगे तो इसमें कितना बचेगा x माइनस कितना बचेगा 14। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। हम समझ जाएंगे कि हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो बराबर दोनों हैं तो दोनों में से हम एगो लिखेंगे। तो x माइनस कितना होगा 14, और एगो हम लिखते हैं ये वाला, तो x प्लस कितना हो गया 3। अब मुझे निकालना क्या चीज़ है, शून्यक। अब मुझे क्या निकालना है, शून्यक। तो चलो अब निकालते हैं हम शून्यक। तो x माइनस 14 बराबर हम कितना ले लेंगे 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 ना। एगो और, तो x प्लस कितना है 3। तो x प्लस 3 बराबर हम कितना लेंगे 0। तो x का कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 3। मतलब एगो शून्यक, अतः शून्यक बराबर कितना हो गया 14, एगो शून्यक हो गया 3। तो एक आंसर तो ये हो गया। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है तो 2 शून्यक हमें आ गया, एक आया 14 एक आया माइनस 3। अब कहता है जो शून्यक तो निकालना ही था, शून्यक निकाले। इसके बाद कहता है शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को
सत्यापित करें। तो हमने शून्य तो निकाल लिए, अब मुझे क्या करना है, इसका जांच। तो चलो हम जांच कर लेते हैं। एकदम तुम लोग गौर से देखो, प्रश्न जो कहता है वही लिख दो, आंसर एकदम आ जाएगा। अपना दिमाग उसमें कुछ नहीं लगाना है, केवल क्या लगाना है दिमाग, जो प्रश्न जो कहता है हमें वही मतलब लिखना है। तो प्रश्न आगे कहता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करने के लिए कहते हैं। तो चलो जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना आया है, 14, अब बीटा का मान कितना आया है, -3, यहाँ है माइनस बी बटा ए। तो द्विघात में देखो जो b कितना है, तो b है x, तो -11 है ना जी, और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखो 14 प्लस माइनस -3, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11/1, तो 14 में से 3 घटा तो 11, 1 से 1 में भाग दिए तो 11। क्या दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो शून्यक और गुणांक बराबर हो गया, तो ये हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फिर एक और मुझे जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा का मान है 14 और बी का मान है -3, और सी होता है अचर पद, तो अचर पद कितना है, -42, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये कितना है, तो 14 तिया 42, 1 से भागा तो 42, दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर। ये भी हो गया आपको क्या चीज़, प्रूफ। कहीं पर दिक्कत है, पूरे समझ में आ गया ना। हमने पहले शून्यक निकाल लिए, शून्यक निकालने के बाद हम इसकी जांच कर लिए।